दरगाह भी गया है, बुलडोजर चला रहे हैं, क्या यही अब मदरसों पे भी कार्रवाई हो रही है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में तो आपको मुबारकबाद दूंगा मैं योगी आदित्यनाथ सरकार को कि माशाल्लाह से उनके जहन में एक इन्वेंशन आया। उन्होंने एक नई चीज इजाद की, फोन के जरिए से किसी के पीठ पर रख दिया तो फोन बोल रहा है इन्हों बांग्लादेशी है, इन्हों भारत है। तो मुबारकबाद देता हूं उनको मैं। ऐसा भाई माने डीआरडीओ को तो डीआरडीओ वाले साइंटिस्ट जो जिंदगी इसरो वाले परेशान हो गए होंगे, सर को हाथ लगा के बैठे होंगे, ये कहां से योगी ने निकाला है कि फोन के जरिए से पीठ पे लगा दो और पीठ बोलेगा कि बांग्लादेशी है या भारत का है। क्या बात है ना। माने हम हमारे रिलीजन में समझाते हैं कि हमारा जो रिलीजन का नॉलेज है वो हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि सीना ब सीना फैलता। यहाँ तो पीठ से मालूम हो रहा है भारत का है या किधर। सर अभी सियासत, महाराष्ट्र की सियासत में जिस तरीके से नगर निगम के चुनाव शुरू है, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना जाहिरनामा जारी किया है जिसमें कहा है कि वोट चोरी के बाद अब जो है उम्मीदवार चोरी की बातें हो रही है। क्या लोकतंत्र को ये धोखा नहीं है? देखिए, अगर कहीं पर डराकर धमकाकर पैसों से खरीद कर अगर किसी को वहां पर अनअपोज कोई इलेक्शन हो रहा है तो वो यकीनन हमारी लोकशाही के लिए बड़ी खतरे की बात है। एक बड़ा काम किया था केवल इस मुस्लिम इलाके में, यहाँ की 1.5 लाख पॉपुलेशन में गवर्नमेंट ने यहाँ आप जिस कॉन्स्टिट्यूशन में बैठे हो, यहाँ की एक्स पार्लियामेंट मेंबर नवनीत राणा ने एक मौलाना द्वारा 15 मुसलमानों द्वारा 15 बच्चे 19 बच्चे पैदा करने की बात पर जवाब दिया था कि हिंदुओं ने भी। मौलाना क्या बोले ऐसा मौलाना कुछ? हाँ, उसी के ऊपर में मौलाना कुछ बोले नहीं। मौलाना ये बोले हैं कि हमें 19 बच्चे हुए हैं, मेरी 35 बच्चे तक पैदा कर लिए। उन्होंने पैदा करे ना। उसके ऊपर 1 मिनट है जी, 19 पैदा करे तो इन्हों क्या बोले? इन्होंने बोले कि हिंदुओं ने भी 4-4 बच्चे पैदा करना चाहिए। अरे करो ना भाई, तुम भी करो, सब करो, कौन रोक रहा आपको? जाती राय क्या है? मैं तो 6 पैदा करा, आप भी करो, कौन बोल रहे? आपको कोई रोक टोक है क्या? एक बात समझिए, हमारे तेलंगाना में 2 दिन पहले एक बिल पास हुआ। हमारे पास जैसे महाराष्ट्र में कानून 2 बच्चे रहे तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते म्यूनिसिपैलिटी, हमने कानून पास के निकाल दिया उसको। और आज से 8 दिन 10 दिन पहले आप जाइए, मोहन भागवत चंद्रबाबू नायडू बैठे हुए हैं, उनकी मौजूदगी में चंद्रबाबू नायडू बोल रहे हैं कि 3 से ज्यादा बच्चे पैदा करो। अरे करो ना भाई, कौन रोक रहा है तुम्हारे को? आप करिए, कोई तो उस पर तो रोक टोक नहीं है। और हमारा जो टीएफआर रेट बहुत गिर चुका है और सबसे ज्यादा टीएफआर रेट गिरा है मुसलमानों का, मगर हिंदू धर्म के बराबर नहीं हो जाएगा। कल तक ये बोला जाता था कि मुसलमान की इतने बच्चे पैदा कर रहा है कि पॉपुलेशन इनका ओवरटेक कर लेगा हिंदू धर्म के लोगों को। वो नहीं होगा। हिंदू धर्म का पॉपुलेशन एक्सपर्ट्स बोलते कि 24 में ना तो 69-70 में वो स्टेबलाइज होगा। और मुस्लिम धर्म का पॉपुलेशन भी 21,012 में जो नंबर एग्जैक्टली है वो भी स्टेबलाइज हो जाएगा। हमको सबसे बड़ी परेशानी होने वाली है कि आज से 25-30 साल के बाद कम से कम 15% शायद 15% एजेड पॉपुलेशन होगा। और एजेड पॉपुलेशन होगा तो उसके लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं? देखिए, एजेड पॉपुलेशन होगा तो खर्चा बढ़ेगा, वो बीमार होते हैं, किसी के पास रहते हैं, तो इसकी तैयारी हम नहीं कर रहे भाई। जब अगर 130-33 करोड़ में 10-12% अगर एजेड पॉपुलेशन होगा तो आप बताइए कितना इकोनॉमिकली हमको। आज हमारा देश दुनिया में सबसे युवा देश कहलाया जाता है। हाँ, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है और 20-22 साल रहने वाला है, इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलती है, और 20-22 साल रहने वाला है। और इस 20-22 साल में भारत को अगर सुपर पावर बनने का अच्छा चांस है, मगर हम क्या कर रहे हैं, वो नौजवानों को बजाय स्किल देते, नौकरी देते, उनको पढ़ाते, उनको सही राह पे दिखाते, हम बोल रहे बेटा तू गौरक्षक बन जा, बेटा तू मार उन लोगों को, तू क्रिसमस के सेलिब्रेशन में घुस जा, तू ये करो। अरे इससे क्या होने वाला है? तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो विश्व में किसी के पास नहीं है, सिर्फ भारत के पास है,
हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आपने कल भिवंडी की सभा में मुसलमानों के इलिटरेट होने का, शोषित होने, ये बताइए कि बगैर लड़े अगर 69 कॉर्पोरेटर जीत जाते तो फिर कौन जिताया ये लोग? ओवैसी साहब, बांग्लादेश नहीं जाएगी इंडियन टीम, ये अभी क्रिकेट बोर्ड ने फैसला लिया है, इस पर क्या कहना है? देखिए, पहलगाम का इतना बड़ा हमला हुआ, हमने पानी जो वर्ल्ड बैंक की ट्रीटी थी उसको हमने अबेयंस में रख दिया और हमने कहा कि हम पानी नहीं देंगे। ट्रीटी को हमने अबेयंस में रख दिया, मगर उसके बावजूद भी हम एशिया कप में खेले। दूसरी बात यह है कि यहां पर जो एक बांग्लादेशी मोहतरमा भारत में है, उनको क्या बोलेंगे आप? भारतीय बोलेंगे? उनको ही भिजाइए, उनको रखने की क्या जरूरत। तीसरी बात यह है कि बांग्लादेश में स्टेबिलिटी भारत के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पढ़ेंगे, जिसका मैं मेंबर हूं, उतना लंबा चौड़ा नहीं जाता हूं, उसमें रिपोर्ट में लिखा गया जो पार्लियामेंट में पेश की गई, उसको आप पढ़ सकते हैं। हमने ये कहा कि 1971 के बाद, बांग्लादेश के बनने के बाद, हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज वो बन रहा है, क्योंकि हम लोग 1100 किलोमीटर का लैंड का बॉर्डर है और पानी का भी बॉर्डर हम शेयर करते हैं उनसे, और वहां पर चीन एक एयर स्ट्रिप बना रहा है जो भारत के बॉर्डर के करीब है। वहां पर पाकिस्तान के ISI के लोग आ चुके हैं। तो इन चीजों को भी हमको गौर से देखना है। चौथी बात यह है कि हम टीम को नहीं भिजा रहे हैं। फिर हम 120 करोड़ रुपए 2025 के बजट में बांग्लादेश को दिए, नहीं दिए, ग्रांट एंड एड बोल के। 1160 करोड़ 1160 मेगावाट का पावर हम बांग्लादेश को दे रहे हैं। पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने $8 बिलियन का LOC दिया है, लेटर ऑफ क्रेडिट दिया है उनको। ये सब चीजें हैं। अब फिर आखिरी बात यह है कि साउथ एशिया में हमारा दोस्त कौन है, ये मोदी सरकार बताए देश को। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था, 2 ही मुल्क हमारी फुल तायीद में करे, एक तो बदबख्ती है वो इजराइल, दूसरा तालिबान। तो ये बांग्लादेश की स्टेबिलिटी हमारे लिए बहुत जरूरी है। फिर जयशंकर साहब जाकर वहां के प्राइम मिनिस्टर की, एक्स प्राइम मिनिस्टर डेथ हुई तो जाकर पुरसा देकर आए, ताजियत किए। ये बात बिल्कुल सही है कि बांग्लादेश में हालिया दिनों में एक हिंदू बांग्लादेशी को मारकर उनको जला दिया गया। ये सब चीजें हो रही हैं वहां पर, मगर हमको ये भी देखना है कि बांग्लादेश को हम स्टेबिलिटी को देखें, और हमारे लिए खास तौर से नॉर्थ ईस्ट के लिए बांग्लादेश की स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है। सर, मुझे बोलिए कि अपनी सहूलियत, राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से ये सब कुछ होता है क्या? क्योंकि देखिए, पाकिस्तान ने जब हमला किया था तो उस वक्त तो पाकिस्तान के साथ नहीं खेलने की बात की थी, लेकिन खेले ना, एशिया कप में खेले ना जाके, सिर्फ जगह बदल दी, नहीं खेले। ये क्या हुए कि खेल तो रहे ना भाई, खेलने से तो पैसे मिल रहे उनको, उनसे हम खेले तो टीवी राइट्स आते हैं। टीवी राइट्स कितने अच्छे खासे आते होंगे, जो भी आते हैं, मगर हम एक तरफ टीवी राइट्स की आप बात करेंगे और एक तरफ जो हमारे 19 लोगों को पहलगाम में उनका नाम पूछकर उनकी फैमिली के सामने उनके सर पर मिलिट्री स्टाइल में उनका एग्जीक्यूशन हुआ। तो सवाल ये पैदा होता, फिर उन लोगों की जान की कीमत क्या लगाएंगे? जो टीवी राइट से होती है, या उससे कम है, या उससे बढ़ के है? तो हम लोग एक कंसिस्टेंट पॉलिसी अपनाने की जरूरत है। आप जिस कॉन्स्टिट्यूशन बैठे हो, यहाँ की एक्स पार्लियामेंट मेंबर नवनीत राणा ने एक मौलाना द्वारा 15 मुसलमानों द्वारा 15 बच्चे 19 बच्चे पैदा करने की बात पर जवाब दिया था कि हिंदुओं ने भी। मौलाना क्या बोले ऐसा मौलाना कुछ? हाँ, उसी के